नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। एक खबर उत्तर प्रदेश के गलियारों से लेकर मुंबई तक और दिल्ली तक हलचल मचाने वाली, सियासी हड़कंप मचाने वाली। दिल्ली दरबार और लखनऊ के बीच की जंग को और ज्यादा हवा देने वाली। कुल मिलाकर यह समझिए कि वर्चस्व की जंग में एक बार फिर दोनों धड़े आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ लखनऊ है, लखनऊ में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर बन रही फिल्म, बन चुकी फिल्म और उस फिल्म पर लगी हुई रोक, उसको रिलीज करने में हो रही देरी, और यह विवाद अब सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। आपके स्क्रीन पर एक खबर है, पहले इस खबर को देख लीजिए। हिंदुस्तान की यह खबर आपको बताती है कि योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजेय को लेकर क्यों विवाद। एससी बोला पहले हम देखेंगे। अब यह पूरा माजरा क्या है, जरा यह जान लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक फिल्म बनाई गई है, उसका नाम है अजेय, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। और इस फिल्म को अब बॉम्बे हाईकोर्ट देखेगा। क्यों देखेगा? फिल्म निर्माताओं द्वारा एक याचिका दायर की गई और इस याचिका को दायर करते हुए यह आरोप लगाया गया केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर, यानी सेंसर बोर्ड पे, कि फिल्म को प्रमाण पत्र देने से इनकार कर रहा है सेंसर बोर्ड। अब मजे की बात यह है कि ये जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है या फिर कि सेंसर बोर्ड जिसे आप कहते हैं, यह किसके अंतर्गत काम करता है? यह काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत। और इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव साहब, जिनको आप अक्सर रील मंत्री कहा करते हैं, जिनकी रील्स खूब वायरल होती हैं, जो खुद को खूब प्रमोट करते हैं बार बार रील बनाकर। लेकिन वही मंत्री जी, उन्हीं का मंत्रालय, उन्हीं के मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला बोर्ड, जब योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक फिल्म बन रही है, वो भी उस वक्त पे जब उत्तर प्रदेश में चुनावों की हलचल होने लगी है, 2025 चल रहा है, 2025 के बाद 2026 और 2027 में चुनाव है, उस वक्त पे एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक फिल्म बनी हुई है, तैयार खड़ी है, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिल रही, उसे सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। अब ऐसे में मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक जो फिल्म के डायरेक्टर्स हैं वो लेकर के गए, और लेके जाना उनकी मजबूरी, क्योंकि भाई बजट लगा है, पैसे लगे हैं, और इन सब से कहीं ज्यादा राजनीतिक रसूख है दांव पर, वर्चस्व की जंग है दांव पर, और वर्चस्व की जंग जाहिर सी बात है दिल्ली के साथ चल रही है। अब ऐसे में दिल्ली दरबार ने यह फिल्म अटका दी, यह फिल्म लटका दी, इसकी फाइल लटक गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि हम इस फिल्म को देखेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट फिल्म देखेगा। फिल्म देखने के बाद यदि वो ये फैसला सुनाता है कि फिल्म को सर्टिफिकेट देने में जो देरी की जा रही है, जो आनाकानी की जा रही है, सर्टिफिकेट देने से जो मना किया जा रहा है, ये बेतुकी बात है, ये ठीक नहीं है, तो फिर जरा सोचिए दिल्ली दरबार को कितना बड़ा झटका लगने जा रहा है। लेकिन अब जरा थोड़ी देर के लिए और ठहरिए, कुछ चीजें और याद करने की जरूरत है। एक फिल्म आई थी मोदी जी को लेकर, विवेक ओबराय अभिनीत, आपने देखी होगी। उस फिल्म में क्या कोई रोक आई, क्या कोई रुकावट आई? जवाब है नहीं। गजब की फिल्म बनी, गजब उसका प्रमोशन हुआ, तमाम नेता, तमाम मंत्री उस फिल्म को देखने पहुंचे, तमाम जगहों पे फिल्म को खूब अच्छे तरीके से प्रमोट किया गया। चुनाव का वक्त था, चुनाव से पहले आई थी। आपने शायद देखी हो, नहीं देखी हो, मैंने तो देखी थी, और इसलिए देखी थी क्योंकि मैं तो ऐसी फिल्में जरूर देखता हूं भाई, क्योंकि मुझे जानना होता है कि पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है वो जब पर्दे पे उतारा जाए तो किस तरीके की राजनीति की जाती है। तो हमने वो फिल्म देखी थी। अब योगी जी को लेकर जो फिल्म बनी है, ये एक किताब के ऊपर बेस्ड है। एक किताब है जिसका नाम है मंक हु बिकम चीफ मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ, और उस फिल्म के ऊपर अजेय नाम से ये फिल्म बनाई गई है। अब इस फिल्म पे जो हाल है वो आपके सामने है कि सेंसर बोर्ड लटका रहा है,
लेकिन जो याचिका में आरोप लगाया गया है, जरा उसको भी जान लीजिए। सीबीएफसी ने फिल्म, इसके ट्रेलर, टीजर और 2 प्रचार गीतों के लिए प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सीबीएफसी ने फिल्म को बिना देखे ही 21 जुलाई को एक ईमेल के जरिए प्रमाणन आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डोरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने गुरुवार को फिल्म निर्माताओं को फिल्म की एक कॉपी पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें सीबीएफसी द्वारा बताए गए दृश्यों या हिस्सों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया हो। जिस पुस्तक पर फिल्म आधारित है, उसकी एक कॉपी पहले ही न्यायालय को सौंप दी गई है। 7 अगस्त के अपने पहले के आदेश में न्यायालय ने सीबीएफसी को निर्देश दिया था कि वो फिल्म देखे और 11 अगस्त तक फिल्म निर्माताओं के साथ अपनी आपत्तियां साझा करें, ताकि वे आवश्यक बदलाव करने पर विचार कर सके। सीबीएफसी की जांच समिति ने 11 अगस्त को 29 आपत्तियां सूचीबद्ध की। 29 कट लगाए उस फिल्म में, सोचिए। हालांकि जब फिल्म निर्माता ने 12 अगस्त तक कोई जवाब नहीं दे पाए या कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया, तो सीबीएफसी की पुनरीक्षण समिति ने फिल्म देखी। और इसके बाद से क्या हुआ? इसके बाद से हुआ यह कि पुनरीक्षण समिति ने पहले की 8 आपत्तियों को खारिज कर दिया, लेकिन अंततः 17 अगस्त को प्रमाण पत्र देने से ही इनकार कर दिया। सोमवार को फिल्म निर्माताओं ने पुनरीक्षण समिति के आदेश को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई आज के लिए निर्धारित कर दी, ताकि पहले यह तय किया जा सके कि संशोधित याचिका स्वीकार्य है या नहीं, क्योंकि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत अपील की व्यवस्था मौजूद है। अब ये जो जंग है ना वर्चस्व की, इसके जो परतें हैं वो ऐसे ही खुलते हैं। कभी कोई विधायक बयान देता है, कभी उप मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ का कोई जेस्चर वायरल हो जाता है, और इन सब के बीच योगी जी की बनी हुई फिल्म, योगी जी के ऊपर बनी हुई फिल्म, उसमें जिस तरीके के रोड़े लगाए जा रहे हैं, पहले 29 कट लगाए गए, उसके बाद से इनकार ही कर दिया गया, कहा गया कि हम फिल्म को प्रमाण पत्र ही नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। ये तमाम स्थितियां कहीं ना कहीं वही सूरत बयां कर रही हैं कि दिल्ली और लखनऊ की ये जो जंग है, ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।